श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 11 फरवरी और आज है फागुन माह का बुधवार का दिन है। नंदी महाराज जी, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने का दिन है, साथ ही में 10वीं तिथि है। तो मेरे साथ मित्रों, आप लोग आज इस वीडियो के अंदर 3 उपायों को जानिएगा, समझिएगा और अपनी बुद्धि अपने विवेक से उन उपायों को करके महादेव जी के सबसे जो प्रिय पुत्र कहें या विघ्नहर्ता भगवान गणेश, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि धन से संबंधित है। मान लीजिए हमने कहीं किसी को धन दिया हुआ है या हमने किसी व्यापार में धन लगाया हुआ है, लेकिन वो हमें वापस नहीं मिल रहा है, वो धन रुक गया है। तो यदि ऐसी भी आपकी परेशानी है तो आज बुधवार के दिन आप लोग 10 हरे मूंग के दाने लीजिएगा, साबुत। ठीक है मित्रों। साथ ही में तांबे का कलश के अंदर जल डालिएगा। जल डालने के बाद गंगा जल हो तो डाल लीजिएगा, और ये जो आपके पास में दाने हैं 10, इन्हें उसी के अंदर डाल के अब इस कलश को उठाएंगे। जैसे ही आप मंदिर की चौखट पे पहुंचेंगे, आपको नंदी महाराज जी दिख जाएंगे। महादेव जी की शिवलिंग से पहले आपको वहाँ पर जाना है। उनका एक पैर उठा हुआ होता है, आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है। अगर नहीं देखा तो इस चित्र में देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। इसी पैर पे हमें क्या करना है, मैं माफ़ी चाहूँगी, दानों को आपको डालना नहीं है कलश के अंदर, उन्हें अलग से लेना है। अब यहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, पहले सुबह नंदी महाराज जी के कान में कहना है। क्या कहना है? वही जो आपकी परेशानी, जो आपका धन रुका हुआ है, उसके लिए निवेदन करना है, विनती करना है कि आपका जो धन रुका हुआ है वो धन आपको वापस मिल जाए। और इसी उठे वाले पैर पे वो 10 के 10 मूंग के दाने समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसके बाद में आज 10वीं तिथि, इसलिए 10 दाने मित्रों समर्पित करके और नंदी महाराज जी का आवाहन करने के बाद में अब आपके पास अब है जल कलश में, है ना। अब आप उस कलश के जल को इसी पैर पे, उसी मूंग के दानों के ऊपर ही समर्पित करेंगे मित्रों। नंदी महाराज जी का ध्यान करके, स्मरण करके इस उपाय को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका जो रुका हुआ धन है वो निश्चित है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। पहला उपाय हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, इससे हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कमी नज़र आएगी, यानी वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। खासकर महिलाओं के जीवन में बहुत दुख होते हैं। आपको लेना क्या है, मात्र एक अक्षत चावल का दाना। अक्षत यानी जो एकदम टूटा ना हो, पूरा साबुत दाना आपको एक लेना है मात्र संख्या में। इसके बाद में तांबे के कलश में इस उपाय में आप लोग जल के साथ गंगा जल जरूर ले लीजिएगा, मेरे कहने से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह दुख निवारण उपाय है, दुख को समाप्त करने वाला उपाय है। इसके बाद में अक्षत चावल का एक दाना और एक कलश का जल लेकर के आप सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको उस दाने को 2 जगह पे समर्पित, देखो एक ही जगह करना है, लेकिन उसे स्पर्श पहले अलग स्थान पे करना है। मैं समझाती हूँ। महादेव जी की शिवलिंग पे आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। देखिए, मैंने यहाँ पर चावल के दाने को समझाने के उद्देश्य आपको ऐसे चिन्हित किया है। इसी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको इस चावल के दाने को मात्र स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है, मात्र स्पर्श कराना है समर्पित करने से पहले। जब आप स्पर्श कराएंगे तब माता रानी से निवेदन करेंगे, आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे, जितने भी कष्ट होंगे, जितनी भी परेशानियां होंगी, जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं, स्पर्श कराने के बाद में अब इस दाने को आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। यानी पहले स्पर्श कराना है तब समर्पित करेंगे, डायरेक्ट नहीं समर्पित करना। अब जब आपने दाने को यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया है, तो अब है आपके पास में जल, जिसे महादेव जी का एक स्वरूप है, बड़ा प्यारा सा स्वरूप है, क्योंकि इस एक स्वरूप से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ दूर होती हैं, जो कि है मित्रों कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम। जी हाँ मित्रों, उनके इसी स्वरूप का ध्यान करके आपको इस चावल के दाने को समर्पित करने के बाद एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जो भी व्यक्ति इस बुधवार 10वीं को समर्पित कर देता है, उसके जीवन की परेशानियां ज़रूर समाप्त करते हैं महादेव जी। अब बात कर लेते जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय है आज का आपका करने वाला, अगर आप कोई घर या दुकान खरीदना चाहते हैं, आपकी बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, आप देख के आते, लेकिन किसी कारण से आप नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई और चीज़ भी हो सकती है, मैं केवल यहाँ पर एग्जाम्पल घर और दुकान का दे रही हूँ। तो इसके लिए आज आप लोग फूल वाली 5 लौंग ले लीजिएगा, साबुत 5 लौंग और 5 कमलगट्टे। ठीक है, साबुत लेना है, कुछ भी आपका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। 5 लौंग और 5 कमलगट्टे मात्र, ये 2 चीज़ें लेकर के आप वहाँ जाएंगे।
यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए ये एक घर का चित्र लगाया है। मान लीजिए आप कोई जो घर खरीदना चाह रहे हो या कोई नौकरी के लिए कोई व्यापार चलाना है आपको या दुकान रखनी है कोई भी, तो आप वो दुकान देख के आए, ठीक है। आपको वहीं जाना है, जो आप लेना चाहते हैं वहाँ पर जाना है। इन दोनों चीज़ों को अपने पास संभाल कर रखिएगा बिना किसी को बताए। अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर के माध्यम से आप घर खरीद रहे हैं और उसको आपने बता दिया, तो वो आपको यह उपाय नहीं करने देगा। आपको चुपचाप जा कर के उस घर में जो खरीदना चाहते हैं ये दोनों चीज़ें उसी घर के अंदर आपको डाल के आना, लेकिन सावधानीपूर्वक। जो घर का सदस्य होगा या जिसका घर होगा वो आपको ऐसा करने नहीं देगा, तो वो देखने ना पाए। आपको उस घर के अंदर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इसे डाल के आ जाना है, जिससे आप जो घर खरीदना चाहते हैं आपको वो घर भी मिल जाएगा। अगर व्यापार चलाने के लिए कोई दुकान रखनी है आपको और कोई आप दुकान खरीदना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, मेरे कहने से अपने महादेव जी पर विश्वास करके आप लोग बुधवार के इन तीनों उपायों को करिएगा। मैं यकीन दिलाती हूँ आप लोगों को सफलता मिलेगी। बस उपाय आपको वैसे ही करना है जैसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, जो कि मैंने सुन के आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। ठीक है मित्रों, ज़रूर करिएगा तीनों उपायों को। तो मैंने प्रयास किया तीनों उपायों को सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।